हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और हम फिर उपस्थित हैं लेकर आप लोगों के सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखिए किस तरह से क्वेश्चन है आपके। आपका क्वेश्चन दे रखा है कि वह क्या है, कैसा वाक्य है। तो जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप कैसे हल करोगे इसको। वह क्या है, तो आपने देखा क्या लिखा हुआ, क्या का मतलब क्या समझे कि प्रश्नवाचक है, यानी कि आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। क्लियर, क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। कैसे प्रश्न है, वह क्या कर रहा है, वह क्या खा रहा है, वह क्या पढ़ रहा है, ठीक है, वह क्या देख रहा है। ये कैसे प्रश्न है, प्रश्नवाचक। क्लियर जी, आ जाइए। अगर निषेधात्मक की बात आती है तो यहाँ पर क्या आ जाता, नहीं, यानी जैसे मत खेलो, मना कर दिया किसी काम के लिए, है ना, निषेधात्मक, मत खेलो। ठीक है। साधारण वाक्य, वह पढ़ रहा है या वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य है। अगर बात करते हैं संबंध की, संबंध के लिए तो जो आया है सो जाएगा, जो आया है, जो आया है सो जाएगा, सो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये संबंधवाचक हो गया है, जो और सो। आपको क्या देखना है, क्या क्या है इसमें, वह क्या कर रहा है, तो प्रश्नवाचक वाक्य है, वह क्या कर रहा है। क्लियर, आगे आ जाए। एक सतत उद्यमी व्यक्ति के लिए विशेषण क्या दे रखा है, तो बच्चे क्या लगनशील, व्यवसायी या पराक्रमी या उद्यमी, तो आप कहेंगे लगनशील। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है यहाँ पे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है, भगीरथी, भागीरथी, भगीरथ या भागीरथी। तो आप बिल्कुल सही समझे हैं, क्या हो जाएगा, भागीरथी हो जाएगा। भागीरथी कौन थे, जो गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है बताना है। अधीन क्या होता है बच्चे, अधीन होता है दूसरों के अधीन, दूसरों के अधीन रहना, है ना। पराधीन सपने सुख नाही। ठीक है। व्यवहारिक के लिए क्या होगा, व्यावहारिक, व्यावहारिक, व्यवहार प्लस में एक व्यवहारिक हो जाता है। ठीक है। मृष्ठान का क्या होगा, मिष्ठान, क्या होगा बच्चे, मिष्ठान हो जाएगा। अत्यधिक इसमें क्या है, तो आप कहेंगे अत्यधिक यहाँ पे राइट हो जाएगा। अति प्लस में अधिक, क्या हो जाएगा बच्चे, अति प्लस में अधिक होता है। क्या होता है, अति प्लस में अधिक होता है। क्लियर, आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करना है। यहाँ पर भी क्या दे रखा है, देखिए अंत्याक्षरी। तो बिल्कुल आप यहाँ पे कहेंगे ये शुद्ध है, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अंत्याक्षरी। ठीक है, अंत वाले अक्षर, अंत वाले अक्षर। ठीक है जी। तदुपरांत इस तरह नहीं, तदुपरांत होता है, क्या होता है, तदुपरांत होता है, प्लस में उपरांत होता है, संधि विच्छेद इसका क्या होता है, तद प्लस में उपरांत, उपरांत होता है। ठीक है, इस तरह से। आगे आते हैं। इस क्या है, पूजनीय नहीं होता, क्या होता है, पूजनीय होता है। राइट जी। कवि इस तरह से नहीं, क्या होता है, कवि का जो स्त्रीलिंग होता है, कवि का, है ना, कवयित्री होता है। क्या होता है बच्चे, कवयित्री होता है, कुछ इस तरह से होता है। क्लियर समझे बात को, आ जाइए। तो आपका आंसर आपको मिल गया, शुद्ध वाला हो गया अंताक्षरी। ठीक है, आ गया। ये अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, सड़क पर बहुत भीड़ है, सही है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, तो ये क्या है, बिल्कुल राइट है। आगे आते हैं। क्या है, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, आप कहेंगे ये भी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या गड़बड़ है, गड़बड़ है, किसने कहा हर एक, हर एक खिलाड़ी, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए नहीं है। अब हर एक के लिए बात हो रही है, एक खिलाड़ी, बहुत सारे पहुंच गए, बहुत सारे खिलाड़ी पहुंच गए, नहीं, हर एक खिलाड़ी पहुंच गए नहीं रहेगा, क्या रहेगा फिर बच्चे, पहुंच गया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहुंच गया। ठीक है जी, यानी कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य बताना है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई है, भाई ने भाई के साथ सलाह की है, कृपया पत्रोत्तरी शीघ्र दें, यानी पत्र का उत्तर शीघ्र दें। तो मुझे लग रहा है ये वाला तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे क्या, भाई ने भाई के साथ सलाह की, तो भाई ने भाई से सलाह की, ऐसा कह सकते थे। ठीक है, आगे आ जाइए। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, जब संपूर्ण देश में निराशा छा रही है तो देश भर में क्यों छाएगी, है ना। यह व्यर्थ की बात है, जब व्यर्थ की बात करने से काम चलेगा तो यह कहना कोई आवश्यक है, आप कहेंगे नहीं आवश्यक। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए आपका आंसर। आगे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है।
तो बच्चे अलमारी आपकी पुर्तगाली भाषा का शब्द है, यानी कि आप कहेंगे आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में देश शब्द कौन सा है बताना है। क्या हाथ है? क्या हाथ है? आप कहेंगे नहीं, तद्भव शब्द है। आप क्या कहेंगे? तद्भव शब्द है। क्या कमल है? क्या लोटा है? क्या पैर है? तो आप बिल्कुल सही समझ गए हैं। देश शब्द कैसे हैं? जो हमारी आवश्यकता के अनुसार बना लिए गए हैं। ऐसा शब्द क्या है? लोटा है, पगड़ी है ना? लोटा है, पगड़ी है, पगड़ी, ठीक है? इस तरह से। चलिए आगे आइए। समास है। समास क्या है? तो बच्चे समास है दो वर्णों, दो शब्दों का मेल। समास क्या है? दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल से, के मेल से किसका निर्माण होता है? तो आप कहेंगे समास का निर्माण होता है। समास का निर्माण होता है। जैसे कमल, नयन, ठीक है? तो यहाँ पे क्या जुड़े हैं? दो शब्द हैं। कमल अलग है, कमल अलग है और नयन अलग है। ठीक है जी? ठीक। आगे बढ़ते, यानी कि आप क्या कहेंगे यहाँ पे? दो शब्दों का मेल, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? ये रहा। राजकाज में कौन सा समाज है? राजकाज में कौन सा समास है? क्या द्विगु? बिल्कुल नहीं। द्विगु का पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है। क्या होता है बच्चे? संख्यावाची होता है। ठीक है? कैसा होता है? संख्यावाची होता है। जैसे में कह सकते हो, क्या कह सकते हो? चौराहा। चार राहों का समूह है। ठीक है? चौराहा, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। ठीक है जी? क्या कह सकते हो? पंचवटी, पंचवटी। ठीक है? पंच से क्या आया समझ में? आप कहेंगे पांच समझ में आया। बस यही चीजें समझिए, जहां गिनती आपको समझ में आ जाए वही द्विगु समास होता है। आगे आइए, द्वंद्व की बात करते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। पद क्या होते हैं बच्चे? प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है? और क्या पहचान है? दोनों पदों के बीच में क्या लगा होता है? योजक चिन्ह। क्या लगा होता है बच्चे? योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है? कैसा होता है? इस तरह से। जैसे में आप जान सकते हैं माता पिता, माता पिता लग गया चिन्ह। आप तुरंत कहेंगे कौन सा समास है? आप कहेंगे द्वंद्व। दोनों पद प्रधान है, माता पिता में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है? भाई बहन, क्या है? भाई बहन। ठीक है जी? नदी नाले, नदी नाले। अपना पराया, अपना पराया। ठीक है? ठीक है। आ गया। बहुब्री समास में क्या होता है? दोनों पद मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर या पद की ओर इशारा करते हैं, वही बहुब्री समास होता है। जिनमें आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? पीताम्बर, पीताम्बर। पीले हैं वस्त्र जिसके, कृष्ण के, किसके? कृष्ण के, कृष्ण के। ठीक है? पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, पीत है अंबर में जिसके। दो पद मिलकर, पीत और अंबर मिलकर किसी तीसरे शब्द की तरफ इशारा किया। पीत प्लस में क्या है? तो आप कहेंगे पीत प्लस में है अंबर, पीतांबर। तो पीत और अंबर दो शब्द है हमारे पास में, दोनों मिलकर तीसरे शब्द के नाम बता दिया। क्या? कृष्ण। ठीक है जी? ठीक है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो तत्पुरुष समास क्या है? तो बिल्कुल आप सही समझ गए हैं। तत्पुरुष समास जिनमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। राजकाज, राजा का काज, यानी राजा का काम। ठीक है? राजा का काज। क्या कहेंगे? हाँ, इस तरह से लिख सकते हो इसको, राजा का काज, राज काज। क्लियर? ये क्या है? तो आप कहेंगे ये कारक चिन्ह है जिनका लोप हो जाता है तत्पुरुष समास के अंतर्गत। क्लियर जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला, संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं बच्चे। ठीक है? जैसे कैसे समझोगे? महात्मा शब्द है, महात्मा, है ना? तो महात्मा को जब आप अलग करोगे ना, तो महा प्लस में आत्मा आ जाएगा, आत्मा। ठीक है? अब यहाँ पे दो वर्ण मिलेंगे आपको, हाँ में आ मिलेगा, प्लस यहाँ पे आ आएगा। दोनों आ मिलके क्या बना देंगे? आप कहेंगे बड़ा आ बना देंगे। क्लियर जी? आगे बढ़े, समझ गए कौन सा आंसर है? अगला क्वेश्चन,
वागजाल, वागजाल में पूछा है, वागजाल की संधि विच्छेद बताइए। तो बिल्कुल वागजाल देख के आपको समझ जाना चाहिए कौन सी संधि है। तो आप कहेंगे व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दोनों व्यंजन हैं। कैसे? वागजाल है ना? वागजाल है यानी कि क्या है? वाक प्लस में जाल, वाक प्लस में क्या है? जाल है बच्चे। अब आपने देखा दोनों तरफ जो है व्यंजन है। जब दोनों तरफ व्यंजन रहेंगे तो व्यंजन संधि रहेगी, ये पहचान है। पढ़ तो सब लेते हैं और पढ़ा सब लेते हैं, लेकिन कैसे पहचाने ये जरूरी होता है। तो कैसे पहचानोगे? दोनों तरफ व्यंजन वर्ण होने चाहिए तो व्यंजन संधि हो जाएगी। क्लियर? अगर पूछा होता कौन सी संधि है। अब ये जो का है ना, का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि गा में बदल जाता है। इसलिए क्या बन जाता है बच्चे? वाग जाल कहलाता है। क्या कहलाता है? वाग जाल कहलाता है। अब जब आप संधियां पढ़ेंगे तो आप इन चीजों को भी अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो गया। आगे आते हैं सदैव। सदैव में कौन सी संधि है? तो बच्चे देखो कैसे पहचानोगे कौन सी संधि है। शब्द क्या है? सदैव है। क्या है? सदैव है। कैसे पहचानना है? अब आपने यहाँ पे देखा सदैव के लिए आप क्या करोगे? आप कहोगे सदा प्लस में है। आपने संधि विच्छेद किया, सदा प्लस में है। इसका मतलब है कि आपको ना वर्ण शब्द मिलना चाहिए संधि विच्छेद कर रहे हो जब। अब क्या है? तो आप कहोगे आ प्लस में ए मिला। आ प्लस में ए मिलके क्या बन गया है? आप कहेंगे कौन सा? बड़ा ए हो गया है। ठीक है, जब ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आने का मतलब है कि ये कौन सी संधि है? बिल्कुल आप तुरंत कहेंगे वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है बच्चे? वृद्धि संधि है। कब वृद्धि संधि है? जब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। तुरंत कहेंगे वृद्धि संधि। ऐसे पहचानते हैं संधियों को। क्लियर? यानी कि यहाँ पे आपको कौन सी संधि बतानी है? सदैव में कौन सी संधि है? बिल्कुल वृद्धि संधि है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। यण संधि की बात करते हैं तो इसमें या और वा आता है। ठीक है, व्यंजन संधि की बात करते हैं तो क्या आता है व्यंजन संधि में? मैंने बताया व्यंजन प्लस में व्यंजन आते हैं। क्या आते हैं बच्चे? व्यंजन प्लस में व्यंजन आते हैं व्यंजन संधि के अंतर्गत। ठीक है, गुण संधि की बात करते हैं तो यहाँ पर ए और ओ आता है। क्या आता है? ए और ओ आता है। ठीक है, महेश आता है, परोपकार आता है। क्लियर? आगे बढ़े जी बिल्कुल। चलिए, रस के चार अंग, रस के चार अंग जो इनमें से एक नहीं है, क्या स्थायी भाव है, अनुभाव, विभाव, अविभाव? तो बच्चे बिल्कुल चार अंगों की जब बात की जाती है तो इसने सही बताया। क्या बताया? एक होता है स्थायी भाव। ठीक है, एक होता है स्थायी भाव। दूसरा जो होता है उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, क्या है? अनुभाव। ठीक है, अनुभाव होता है। और तीसरे की बात करते हैं तो क्या है? विभाव होता है। क्या होता है बच्चे? विभाव होता है। और चौथे की बात करते हैं तो क्या होता है? संचारी भाव। क्या होता है बच्चे? संचारी भाव होता है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ये मन में संचरण करने वाले भाव होते हैं, जैसे क्रोध है, प्रेम है ना? ये सभी किस में आते हैं? संचारी भाव के अंतर्गत। स्थायी भाव की बात करते हैं तो ये 9 होते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े जी। यानी कि जो गलत हो गया है वही छांटना था, अविभाव नहीं है। क्या होना चाहिए था? संचारी भाव होना चाहिए था। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो अभी तो बताई स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9 है। बिल्कुल राइट है। ठीक है, 9 है, बिल्कुल राइट है। कौन कौन से हैं? तो बिल्कुल आप समझ गए हैं। क्या है? रति है। ठीक है, हाश है, रति है, हाश है, शोक है। क्या है? शोक है। क्या है? घृणा है। क्या है? आश्चर्य है। क्या है? आश्चर्य है। क्या है? क्या है? तो आप कहेंगे भगवद है। क्या है वात्सल्य है। ठीक है, और क्या रह गया ना जी? क्या है? भय है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और है। ठीक है बच्चे, उत्साह रह गया था। ठीक है, उत्साह। क्लियर? क्लियर, चलें आगे जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव बताना है। शांत रस का स्थायी भाव बताना है तो शांत रस क्या बैराग, क्या क्षमा, क्या दया, क्या निर्वेद? बिल्कुल निर्वेद आंसर हो जाएगा किसका? शांत रस। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है जी, आगे बढ़े चलिए। अगला क्वेश्चन, जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां होता है क्या?
तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है बच्चे, वही होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है। चंदू की चाची ने चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, चा 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 की आवृत्ति हुई, क्या कहलाएगा? आप कहेंगे अनुप्रास अलंकार। ठीक है जी। यमक की बात करते हैं तो दो शब्द आते हैं, अर्थ अलग होते हैं। दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों की आवृत्ति होती है, अर्थ अलग होता है। अर्थ कह सकते हैं, अन्वय करने पर अर्थ अलग होता है ना, अर्थ अलग हो, अर्थ अलग हो। शब्द दो या दो से अधिक हों लेकिन उनके अर्थ अलग हों। जैसे आप उदाहरण में यहाँ पे याद कर सकते हो, क्या कनक कनक, क्या कनक कनक, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। क्योंकि एक कनक का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे धतूरा, और दूसरी कनक का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सोना। ठीक है। या खाए बोराय नर, वा पाए बोराय। जिनके पास ये दोनों चीजें हो जाती हैं वो संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। आगे बढ़े जी। यानी कि आप समझ तो गए हैं, आंसर तो आपका है ना। श्लेष की बात करते हैं तो श्लेष हमसे कहता है शब्द एक अर्थ अनेक, शब्द एक और अर्थ अर्थ अनेक। ठीक है। जैसे पानी गए, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। क्लियर जी। अब एक पानी शब्द है, पानी से क्या है, मोती है, मानुष है और चून है, तीन अर्थ निकले हैं। तो जहां पे एक शब्द के तीन अर्थ निकल जाएं और अधिक शब्द निकल सकते हैं, अर्थ निकल सकते हैं, तो वो श्लेष अलंकार कहलाएगा। जहां दो या दो से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग चले जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे यमक अलंकार होता है। ठीक है। तो आपका आंसर क्या था, आप कहेंगे हमारा आंसर था बी अनुप्रास अलंकार, जहां वर्णों की आवृत्ति होती है। क्लियर। आगे आ जाए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए, और जो पाए बोराए नर, वह पाए बोराए। यानी कि जो खा लेता है वो भी क्या है, जो खाता है वो बौरा जाता है, और जो पा लेता है वो भी क्या हो जाता है, वो भी बौरा जाता है ना। अब इसका मतलब क्या है, तो अभी बताया, शब्द एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग हो जाते हैं, तो कौन सा, यमक अलंकार हो जाता है। और यमक अलंकार कहाँ है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, डी है, मैं लिख नहीं सकती वरना स्क्रीन चली जाएगी। ठीक है। तो आंसर क्या हो गया है, डी हो गया यमक अलंकार। चलिए आगे बात करते हैं, सूर सागर के लेखक कौन है। सूर सागर के लेखक कौन है बच्चे, ये बता दीजिए। सूर सागर के लेखक सदल मिश्र, घनानंद बिहारी या सूरदास। सूर सागर के कौन हो जाएंगे, बिल्कुल सही समझ गए, क्या हो जाएगा, सूरदास। ठीक है। आ गया ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का नाम क्या है, सुख सागर, काव्य रचना या भारत दुर्दशा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं, भारत दुर्दशा इनकी रचना है। इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, अभी 46 है, हाँ जी। चलिए आगे आपका क्वेश्चन और बचा है, जानने की इच्छा रखने वाला। जो जानने की इच्छा रखता है क्या होता है, जिज्ञासु होता है बच्चे। जो जीने की इच्छा रखता है वो जिजीविषा होता है। ठीक है। आगे आइए, चांदनी रात के लिए एक वाक्य बताना है। चांदनी रात के लिए एक वाक्य क्या है, शर्वरी। शर्वरी चांदनी रात के लिए एक वाक्य है। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपके प्रश्न कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे।